हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ उमा में। स्टडी विथ उमा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें हम लोग करेंगे 40 प्रश्न झारखंड से संबंधित। तो चलिए देखते हैं। झारखंड से संबंधित ज्ञान 40 प्रश्न। पहला प्रश्न हम लोग का है, गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य नदियों का नाम क्या है? ऑप्शन ए सतलज और यमुना, ऑप्शन बी गंगा और यमुना, ऑप्शन सी बराकर और सकरी, ऑप्शन डी ब्यास और झेलम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? बराकर और सकरी। ठीक है, जो गिरिडीह जिला में विभाजित होती है। ठीक, 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया था? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी सिमडेगा। तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में भारत का प्रथम हाथी रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिले के दलमा में 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम गज आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, यानी कि हाथी रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। और झारखंड का राजकीय पशु क्या है? हाथी है। ठीक है, मैथन बांध कहाँ और किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, और ऑप्शन सी बराकर नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो देखिए, कन्फ्यूजन होता है दामोदर नदी और बराकर नदी में। ये स्वर्णरेखा और गंगा में नहीं बना है, इसी में कन्फ्यूजन होता है। तो इसका सही आंसर होगा बराकर नदी। दामोदर नदी के सहायक नदी बराकर नदी पर मैथन बांध बना है। और कब बना था? तो 1958 को मैथन बांध बना था। ठीक है, धनबाद जिले में पड़ता है। झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमा का हिस्सा साझा करता है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी बोकारो। तो देखिए, इसमें ऑप्शन सी जमशेदपुर कोई जिला है ही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम ऐसा जिला है जहाँ मतलब वो आपका इधर हो गया पश्चिम बंगाल, इधर पश्चिम बंगाल और इधर उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, और यहाँ पे है पूर्वी सिंहभूम। ठीक, पूर्वी सिंहभूम जिला 16 जनवरी 1990 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, पश्चिम सिंहभूम से कट के पूर्वी सिंहभूम जिला बना था। कब? तो 16 जनवरी 1990 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड में अभ्रक का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी कोडरमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोडरमा। कोडरमा भारत का एकमात्र भारत का अग्रणी अभ्रक ये है, और भारत का अभ्रक राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। ठीक है, और कोडरमा में सबसे अच्छे किस्म के क्या मिलता है? अभ्रक मिलता है। क्या नाम है? मस्कोबाइट। और इसको क्या कहते हैं? रूबी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया कोडरमा। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी पश्चिमी भाग, ऑप्शन बी उत्तरी भाग में, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी भाग में, और ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी भाग में। तो राजमहल किधर है? तो उत्तर पूर्वी भाग में। देखिए, ऐसे ऐसे झारखंड है ना, ऐसे झारखंड है तो कहाँ है? यहाँ पे है राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, तो इधर साहेबगंज के सामने राजमहल की पहाड़ी। तो देखिए, ये हो गया, इधर क्या है? पूर्व है, इधर उत्तर है, और इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है। ठीक है, पश्चिम है। तो यहाँ पे तो किधर पड़ रहा है? उत्तर पूर्व में पड़ता है। ठीक है, उत्तर पूर्व में। ये डायरेक्शन बता दिए। रीजनिंग में हम लोग को पढ़ने को मिलता है ना डायरेक्शन टेस्ट। ठीक, और राजमहल की पहाड़ी का निर्माण जुरासिक युग में हुआ था, इतना जानिएगा। ठीक है, इससे इतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। किसे भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? ऑप्शन ए बड़ौदा, ऑप्शन बी राउरकेला, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी
दुर्गापुर। तो इसका सही आंसर होगा भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है झारखंड के जमशेदपुर शहर को। ठीक है, पीटर्सबर्ग एक यूएसए का औद्योगिक शहर था, उसी के नाम पे पड़ा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। वहाबी आंदोलन का झारखंड में प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? ऑप्शन ए शाह मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी मुबारक हुसैन, ऑप्शन सी इरफान हुसैन, ऑप्शन डी बरकत अली। तो इसका दायित्व किसे सौंपा गया? तो शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य क्या है? 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें हम लोग को जानना है। अरविंद घोष एवं बरिंद्र घोष के नाना राज नारायण बसु देवघर के रहने वाले थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही बता रहे हैं कि हाँ, ऑप्शन ए सही है। बरिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा देवघर में हुई थी? हाँ, हुई थी। ठीक है, देवघर स्थित बैद्यनाथ उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है। ठीक है, और ऑप्शन डी सुकुमार मित्र, बीबी मित्र और वरिंद्र भट्टाचार्य एवं एम.एन. बोस देवघर के क्रांतिकारी नेता थे। बिल्कुल इन लोग थे। तो ऑप्शन सी गलत है। ठीक, ऑप्शन सी गलत है। देखिए इसमें गलत क्या है? देवघर स्थित बैद्यनाथ उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है। बैद्यनाथ उच्च विद्यालय नहीं था, क्या था? देवघर में स्थित आर मित्रा उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है। ठीक है, क्या होगा? आर मित्रा उच्च विद्यालय। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1994 में जेपीपी की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह वेसरा थे। यहाँ जेपीपी का निरूपित होता है, मतलब जेपीपी का फुल फॉर्म पूछा है, क्या होगा जेपीपी का? जोहार पब्लिक पार्टी, झारखंड पीपुल्स पार्टी, झारखंड पब्लिक पार्टी और जोहार पीपुल्स पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? झारखंड पीपुल्स पार्टी। ठीक, और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 30 दिसंबर 1991 को। ठीक है, 1991 में इसका गठन हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है रामदयाल मुंडा। और महासचिव कौन थे? सूर्य सिंह बेसरा थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसको गुफा झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी गढ़वा, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी धनबाद। तो इसका सही आंसर होगा, इसको कहाँ है? तो हजारीबाग में है। हजारीबाग में ही ना दोस्तों। हजारीबाग जिले में स्थित इसको नामक स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र भूल भुलैया जैसी आकृति, खुला सूर्य मंदिर एवं शैल चित्र मिला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हजारीबाग। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए हम इतना कुछ बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे ना आज, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपका टाइम बचेगा। ठीक है, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। और लिखते हैं तो 1 घंटा पार हो जाता है सेशन, इसीलिए इसको आज छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो। लेकिन हाँ, एक्सप्लेन जरूर करेंगे, उसमें लिखेंगे नहीं, बोलते जाएंगे। अगर किसी को ज़रूरत होगा तो वो पॉज करके सुन के लिख सकते हैं। ठीक, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये जो बता रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड से अपनी सेना के लिए हाथी मंगाता था। ठीक है, ऑप्शन बी अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा की गई है। ठीक, कुषाण वंश के सिक्के पलामू से मिले हैं और हैंसंग की यात्रा वृत्तांत में राजमहल की चर्चा है। ठीक है, तो देखिए कौन सा कथन असत्य है पूछा है, तो असत्य कथन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बाकी सब सत्य है। असत्य कथन है ऑप्शन नंबर सी, पलामू। कुषाण वंश के सिक्के पलामू से नहीं मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो रांची से मिले हैं। कहाँ से? तो रांची से। ठीक है,
रांची से और सिंहभूम क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। कुषाणकालीन सिक्के कनिष्क रांची एवं सिंहभूम से तथा रोमन सम्राट के सिक्के सिंहभूम से मिले हैं। ठीक है। और अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र को 8वीं नाम से भी मतलब पुकारा गया है, 8वीं नाम से जाना जाता है। ठीक। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? ये तो हम पढ़ा दिए थे। ढाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो उधर से ही हुआ था। ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी पलामू। इसका सही आंसर होगा सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। कब आया था? 1767 को आया था। किसके नेतृत्व आया था? तो फर्गुसन के नेतृत्व में आया था। उसी टाइम ढाल विद्रोह हुआ था। और ढाल विद्रोह कब से कब तक चला था? तो 1767 से लेकर 1777 तक चला था। ढाल विद्रोह के नेता कौन थे? जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके उसके भाई को बनाया गया था। उसका नाम क्या था उसके भाई का? तो नीबू ढाल। और इसको ख़त्म कब हुआ? तो 1777 में ढाल विद्रोह ख़त्म हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 5वीं, 6ठी, 7वीं और 10वीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 5वीं अनुसूची में क्या? अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित अनुसूची है 5वीं अनुसूची में। ठीक है। बेंगा जनजाति सामान्यतः डैश क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। तो कहाँ नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी सिंहभूम, ऑप्शन डी लातेहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंहभूम क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो चतरा में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ? तो चतरा में पाई जाती है। ठीक है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार है कृषि, पशुपालन, वनोत्पाद संग्रह, शिल्पकारी। तो देखिए जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार क्या है? तो कृषि है। ऑप्शन नंबर ए कृषि। कृषि और झारखंड के 75% लोग कृषि क्षेत्र में मतलब किसी क्षेत्र से अपना रोजगार करते हैं। ठीक है। किसी क्षेत्र पर भरोसा करते हैं। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? हड़ो, हड़क्को, कुड़ुक और इनमें से कोई नहीं। तो मुंडा जनजाति के लोग खुद को हड़क्को कहते हैं। ठीक है। और मुंडा जनजाति के लोगों की अपनी भाषा को होड़ो जागर कहते हैं। ठीक है। और कुड़ुक कुड़ुक कौन कहलाना पसंद करते हैं? तो उराव जनजाति अपने आप को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के पास क्या है कि झारखंड की किस जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है? हिंदू संस्करण कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी मुंडा और ऑप्शन डी भूमिज। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भूमिज। हिंदू संस्करण कहा जाता है। ठीक है। देखिए झारखंड की भूमिज जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। भूमिज जनजाति को जब अंग्रेज के समय क्या कहा जाता था? तो चुआड़ कहा जाता था। चुआड़ विद्रोह हुआ था ना, तो भूमिज जनजाति से ही संबंधित था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुमिलित करें सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। नित्य दिया हुआ है, एक तरफ दिया है ऋतु। तो जदुर डंडी, करम डंडी, माथा डंडी और जत्रा या खद्दी डंडी। तो देखिए जो खद्दी डंडी है ये ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु खद्दी डंडी। ठीक है। और जदुर डंडी कब है? बसंत ऋतु में जदुर डंडी। बसंत ऋतु की तरह 2 नंबर इधर हो गया 2 नंबर। और करम डंडी वर्षा ऋतु में। ठीक है। वर्षा ऋतु में। और एक बचा माथा डंडी, तो ये हो जाएगा शीत ऋतु। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है? 4 का 3। 4 का 3 किस में दिया हुआ है? 4 का 3 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। 1 का 2 किस में दिया है? 1 का 2 दिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए ऐसे नहीं देखते हैं। 1 का 2 होगा, 2 का 1 होगा, 3 का 4 होगा
और 4 का 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य कौन है? मादर है, ढोल है, धमसा है, बांसुरी है। तो सबसे लोकप्रिय का बात करें तो मादर सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। ठीक है। मादर झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? तुमदक भी कहा जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के खुले सिरे के दोनों ओर बकरी का चमड़ा मारकर किया जाता है। ठीक है। दोनों तरफ बकरी का चमड़ा मारकर किया जाता है। ठीक। और बांसुरी जो दिया हुआ है, तो बांसुरी झारखंड की सर्वाधिक प्रिय सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है। सुशिर वाद्य है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रथ यात्रा या जगन्नाथपुर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो देखिए, रथ यात्रा और बगल में दिया है जगन्नाथपुर मेला। तो जगन्नाथपुर मेला कहाँ लगता है? धनबाद में, जमशेदपुर में, रांची में, पलामू में। तो सब कोई जानते हैं कि कहाँ लगता है? तो रांची में जगन्नाथपुर मेला लगता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सही आंसर होगा रांची। और ये कब लगता है? आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को होता है। जब भी बाबा जगन्नाथ की पूजा होता है उसी टाइम ये लगता है, मतलब रथ यात्रा के समय। ओहिरा गीत का संबंध किस त्यौहार से है? वंदना, सरहुल, कर्मा और जनी शिकार। तो इसका सही आंसर होगा वंदना। ठीक है। वंदना में ओहिरा गीत गाया जाता है। ठीक। वंदना होता है पशु से संबंधित त्यौहार। ठीक। देखिए क्या होता है कि काली पूजा होता है ना, उसके बाद वाला दिन ही वंदना होता है। उसमें रात के टाइम ओहिरा गीत गाया जाता है। ठीक है। ओहिरा गीत में क्या होता है ना कि पशु को रात को जगाया जाता है। ठीक। गीत गाकर उसका पूजा किया जाता है सुबह। ठीक। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? मतलब रघुनाथ मुर्मू ने जो संथाली में कौन सा लिपि किया था? तो ओलचिकी किया था। इतना घुमा के क्वेश्चन पूछा है। शरत चंद्र राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष लिखा था? 1910 में, 1911, 1912 और 1928। तो इसका सही आंसर होगा 1912 में लिखा था। किसने लिखा था? तो शरत चंद्र राय ने। कौन सा बुक? तो मुंडाज एंड देयर कंट्री। ठीक है। संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है, तो पूछ रहा है कि संथाली भाषा में लिखी गई प्रथम पुस्तक क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, संथाली प्रवेशिका, ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। ठीक। ऑप्शन नंबर ए। अपडेट रॉक फॉस्फोट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसे मतलब कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है? ठीक है। अपडेट रॉक फॉस्फोट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में पाया जाता है? ऑप्शन दिया है धनबाद, रांची, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम में क्या मिलता है? तो अपडेट रॉक फॉस्फोट मिलता है। माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी बोकारो। तो माइकल जॉन सभागार कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है। माइकल जॉन सभागार जमशेदपुर में स्थित है। टाटा वर्क्स यूनियन एवं टेल्को वर्क्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष, देखिए टाटा वर्क्स यूनियन और टेल्को वर्क्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? माइकल जॉन ने टेल्को यूनियन की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि टांगीनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? बेनीसागर में, माझगांव में, नगर में, या नेतारहाट। तो देखिए बेनीसागर कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम। माझगांव कहाँ है? गुमला में। नगर चंदवा में। चंदवा कहाँ पड़ता है? गढ़वा में पड़ता है शायद। नेतारहाट लातेहार। तो देखिए इसका सही आंसर होगा टांगीनाथ मंदिर कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं गुमला में स्थित है। कहाँ? गुमला के माझगांव में स्थित है
टांगीनाथ मंदिर। ठीक है, यहाँ परशुराम के फरसा गाड़ा हुआ है। ठीक है, झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी देवघर। तो इसका सही आंसर होगा चतरा से शुरुआत किया गया है। सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत कहाँ से किया गया है? तो चतरा से किया गया है। कब किया गया है? तो 2019 में। इसकी शुरुआत कब हुआ? तो 2019 में किया गया है इसकी शुरुआत। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि गाँवों में मेडिकल किट सुविधा प्रदान की जाए। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 20 करोड़, ऑप्शन बी 15 करोड़, ऑप्शन सी 25 करोड़ मानव दिवस और ऑप्शन डी 10 करोड़ मानव दिवस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10 करोड़ मानव दिवस। ठीक है, 2020 में शुरू हुई नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का उद्देश्य है जल संरक्षण, भूजल एवं वर्षा जल भंडार के लिए कृषि उपयोगी जल संग्रहण इकाइयों का निर्माण करना। इसके तहत 5 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? तो 5 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। और कितना मानव दिवस काम मिलेगा? 10 करोड़ मानव दिवस काम मिलेगा। ठीक है, झारखंड राज्य में सरकार की खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? IOA, JOA, SA, JHA, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा स्टेट अथॉरिटी ऑफ झारखंड। तो किस में है? तो स्टेट, एस से स्टेट, ए से अथॉरिटी और JHA से झारखंड होता है। ठीक है, झारखंड में सरकार की खेल नीति स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड मतलब साझा के द्वारा लागू की जाती है। सिद्धू कानून ने 1855-56 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता साहूकारों, व्यापारियों एवं जमींदारों के खिलाफ किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मतलब पूछ रहे कि सिद्धू कानून ने जो 1855-56 में विद्रोह किया था तो वो किस क्या विद्रोह, क्या नाम था? मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमि विद्रोह या संताल विद्रोह। तो इसका सही आंसर होगा संताल विद्रोह। ठीक है, संताल विद्रोह, उसी को हूल आंदोलन कहते हैं। और हूल दिवस 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 30 जून को हूल दिवस। संताल विद्रोह के प्रणेता सिद्धू कानू का जन्म संथाल परिवार में संथाल परगना के भोगनाडी गांव में हुआ था। और संताल विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ठीक है, क्या था? करो या मरो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब हम लोग को असत्य कथन का चुनना है। विनोदानंद झा बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम एवं देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ठीक है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ सहाय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छोटानागपुर संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन सी पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित सिस्टर निर्मला मादा टेरेसा की मृत्यु के पश्चात मशीनरीज ऑफ चैरिटी की प्रमुख बनी तथा इनका वास्तविक नाम कुसुम जोशी है। और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन का हजारीबाग में नेतृत्व जामवंती देवी ने किया था। तो इसका मतलब कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए ऑप्शन ए सत्य है, ऑप्शन बी भी सत्य है, ऑप्शन सी भी सत्य है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ये असत्य है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में जामवंती देवी ने किया था। कौन कौन? जामवंती देवी, प्रेमा देवी, उषा रानी मुखर्जी की सक्रिय भूमिका रही थी। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग से नेतृत्व कौन किया था? हजारीबाग से नेतृत्व तो कोई किया होगा ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग में नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संथाल परंपरागत धर्म पर
खेरवाल बासोधरम पोथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? साधु रामचंद्र मुर्मू, माझी रामदास टूडू, श्याम सुंदर हेम्ब्रम और गुमसुदा प्रसाद सोरेन। तो इसका सही आंसर होगा माझी रामदास टूडू ने लिखा था। ठीक है, क्या ये किया था? तो खरवाल वंशोधरम पोथी की रचयिता माझी रामदास टूडू है। ठीक है, हाल ही में फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड, बिहार, आसाम, झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। झारखंड फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, चलिए, झारखंड के सलगे हंसदा किस जिले के हैं जिन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी सिमडेगा, ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो ये जमशेदपुर से हैं। ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 देश भर में कुल 23 लोगों को दिया गया। इनमें से 2 लोग झारखंड के भी हैं। ठीक है, पहला जमशेदपुर के सालगे हंसदा, और उनकी क्या ही था? तो संथाली उपन्यास जन्म दिसुम उजारो काना के लिए दिया गया, जिसका अर्थ होता है वीरभूम वीरान हो रही है। ठीक है, तो दूसरा कौन था इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार झारखंड के 2 लोगों को दिया गया है। पहला है क्या नाम है? पहला सालगे हंसदा, और दूसरा का क्या नाम है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। CNT अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? ठीक है, SJ बोस, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट, रामेश्वर लाल और जॉन H हॉफमैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉन H हॉफमैन। ठीक है, जॉन H हॉफमैन ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम हेतु ब्लूप्रिंट तैयार किया था। यह अधिनियम कब लागू हुआ था? 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। इसमें कुल 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। ठीक है, अध्याय कितना है? अध्याय है 19 और धारा कितना है? तो 271। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन से संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है? ऑप्शन ए 71वां और 72वां, ऑप्शन बी 73-74, ऑप्शन सी 67-68, ऑप्शन डी 69-70। तो इसका सही आंसर होगा 73 और 74वां। ठीक है, 73 में क्या है? 73 में क्या है? तो 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, और 74वां क्या है? नगर निगम से संबंधित है। ठीक, और पंचायती राज में क्या किया है कि झारखंड में 50% महिला को आरक्षण मिला हुआ है। झारखंड के गठन से अब तक डैश राष्ट्रपति शासन लग चुका है, मतलब कितना बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 2 बार, ऑप्शन डी 3 बार। तो इसका सही आंसर होगा 3 बार लगा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट बार कब लगा था? फर्स्ट बार बताइए। फर्स्ट बार लगा था 19 जनवरी। ठीक है, 19 जनवरी 2009 को लगा था। ठीक है, और दूसरा कब लगा था? 1 जून 2010। ठीक है, 2010 को लगा था। और तीसरा 18 जनवरी है। 18 जनवरी 2013 को लगा था। ठीक है, लास्ट प्रश्न क्या है? झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि, उद्योग, खनन, परिवहन। तो पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है। ठीक है,
झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। झारखंड के 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। यहाँ की 75% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।